व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल में क्या है? Cybersecurity is the front line of defense against attacks on computers, servers, mobile devices, electronic systems, and networks. Attacks come through the internet. Security is not really a tech issue. Cybersecurity is about people and human behavior. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, उसके अंदर लिख दिया है साइबर स्पेस, टाइटल दे दिया है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी अगर आप देखा जाए, अगर आज की बात की जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा इशू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, इंटरनेट। साइबर का मतलब ही होता है ऐसी चीज़ जिसे कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा सकता है और कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम कंप्यूटर से रिलेट कर सकते हैं, जिसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिसमें कंप्यूटर का यूज़ है, उसे हम साइबर कहते हैं। और साइबर की सिक्योरिटी यानी उस डिवाइस, उस पेरिफेरल्स, उस इक्विपमेंट, उसकी सिक्योरिटी। सुनने में तो काफ़ी सिंपल लगता है कि साइबर सिक्योरिटी एक सिंपल वर्ड है, बट अगर आप रियल लाइफ में देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी, साइबर को प्रोटेक्ट करना एक बड़ी समस्या हो गई है। Russian-based hacking group dubbed Nobilium, the group responsible for last week's SolarWinds attack, is engaging in another major hack. Tonight, another stunning cyber attack, what appear to be Russian criminals again targeting a major American company. The headlines were relentless in 2021, and now the U.S. government's top cyber defender is warning the threat isn't going away in 2022. साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स हाईली पेड है बट उतने ही रिस्की है, बिकॉज अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, साइबर को प्रोटेक्ट कर रहे हो और वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो इट्स अ बिग इशू, आपकी जॉब जा सकती है। साइबर सिक्योरिटी जितना बड़ा वर्ड है उतनी छोटी उसकी डेफिनेशन है, बट अगर इसको डीप में देखा जाए तो इसे अनलिमिटेड स्पेस है जहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ डेवलप कर सकते हैं, काफ़ी कुछ बना सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी को 3 मूलभूत कारणों से जाना जाता है और आप ऐसा भी कह सकते हो साइबर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव इन 3 चीज़ों से बनता है। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 इंटीग्रिटी एंड नंबर 3 अवेलेबिलिटी। जब भी हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी साइबर को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आती है, उसमें इंटीग्रिटी आती है, उसमें अवेलेबिलिटी आती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जब भी हमें कोई साइबर को प्रोटेक्ट करना है, कोई साइबर के एक्सेस करना चाहता है तो उसे वो इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उसी को वो इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, तीसरे व्यक्ति को वो इन्फॉर्मेशन जानी नहीं चाहिए। दैट मीन्स उसे हम सिक्योर करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का फीचर यूज़ करके। अगर आप इसके डीप में जाओगे कि कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी पैक्ट होता है, कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी का यूज़ होता है, तो साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में यहाँ पे हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमें अचीव होती है वो इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट करके। इनक्रिप्शन का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई डेटा है, इंफॉर्मेशन है, अगर वो किसी वर्ड के फॉर्मेट में है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है से ABC और ये ABC इंफॉर्मेशन रीडेबल फॉर्मेट में है, इस ABC इंफॉर्मेशन को अगर मैं इनक्रिप्ट करूँगा तो इसको मैं ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूँगा जो ये अनरीडेबल हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसे कुछ भी सिंबल में कन्वर्ट कर दूंगा और इसे अनरीडेबल फॉर्मेट में कर दूंगा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली इस इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ किसी और लैंग्वेज में, सिंबल में, सो दैट अगर कोई तीसरा व्यक्ति जिसके लिए ये इंफॉर्मेशन नहीं है वो इसे इस फॉर्मेट में रीड कर सके, ना कि इस फॉर्मेट में।
राइट। ये कॉन्फिडेंशियलिटी फीचर अप्लाई करते हैं और ये इंक्रिप्शन अप्लाई करने के लिए साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स हैं। हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, बट जस्ट आई वांटेड टू टेल यू कि जैसे कि हो गया AES, DES, सो ये सारे एल्गोरिदम्स हम यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें इनक्रिप्ट करने के लिए। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है साइबर सिक्योरिटी का। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आपका साइबर कोई इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई ना किया जाए। जैसे कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है से ABC और किसी मालिशियस यूज़र को ये एक्सेस हो गया कि ये ABC इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है एंड दैट मालिशियस यूज़र इज़ एबल टू एक्सेस दिस ABC डिटेल्स, तो वो इस ABC को मॉडिफाई करके इसे कुछ और बना देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल AABC, व्हाट दिस मीन्स, ये इंफॉर्मेशन मॉडिफाई हो गई है और अभी ये ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं है। तो अगर हम जो इसका लेजिटिमेट यूज़र है जिसे हम ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, अगर उसको देंगे तो उसे इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिलेंगी और वो करेक्ट नहीं है। तो मॉडिफाई होने से बचाना है, वो फीचर हम यूज़ करते हैं इंटीग्रिटी से। जैसे इंक्रिप्शन के लिए जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी में इंक्रिप्शन ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, वैसे इंटीग्रिटी में हम इंटीग्रेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन को ऐसे एल्गोरिदम लगाए जिससे ये इंफॉर्मेशन हमेशा इंटैक्ट रहे जैसे उसका ओरिजिनल फॉर्म है। अगर कुछ मॉडिफाई होता है तो उस एल्गोरिदम से हम डिटेक्ट कर पाए, जैसे कि MD5, जैसे कि ये मैसेज डाइजेस्ट 5 काइंड ऑफ एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं। अगर आप इसके डीप में जाएंगे तो काफ़ी सारे एल्गोरिदम्स प्रेजेंट हैं, बट हम वहाँ पे नहीं जाएंगे अभी। जस्ट द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू अंडरस्टैंड ये क्या होता है। तो ये सारे एल्गोरिदम हम अप्लाई करेंगे जिससे हमें पता चलता है कि अगर ये ABC इंफॉर्मेशन ओरिजिनल फॉर्म में ABC है, अगर इसको मॉडिफाई कर दिया है किसी ने और वो किसी और फॉर्मेट में चला गया है और उसमें कोई ऐड ऑन हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया है, तो ये एल्गोरिदम्स हमें उसका इंडिकेशन देते हैं। कि आप एक एग्जांपल से ये जानते हैं, अगर आप कोई भी फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, फाइल हम यूजुअली चेक करते हैं कि ये फाइल का जो भी CRC कोड है वो सेम है या नहीं। यहाँ पर हम चेकसम सॉफ्टवेयर से चेक कर रहे हैं फाइल का चेकसम क्या है, और ये जो भी चेकसम जनरेट होगा उसे हम कंपेयर करेंगे जो हम फाइल डाउनलोड करेंगे। व्हाट दैट मीन, फाइल का कोई एक CRC कोड होता है जो हम पहले डाउनलोड करने से पहले देखते हैं, वो से हो गया, उस पे होगा ABC कोड। जब हम डाउनलोड करते हैं, हम कोई ऐसे नेट पे एल्गोरिदम्स अवेलेबल है जिसका अप्लाई करके हम देखते हैं कि ये CRC कोड सेम मिलता है या नहीं आफ्टर डाउनलोड। अगर आपको सेम मिल गया, दैट मीन्स आपका इंटीग्रिटी फीचर भी वहाँ पे अप्लाई हो गया। ये हो गया इंटीग्रिटी फीचर्स। और लास्ट फीचर जो है और ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी का, वो है अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास आपका साइबर कोई इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट कर रहा है ABC और कोई लेजिटिमेट यूज़र जिसे हम ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, वो अगर ये इंफॉर्मेशन ले पाएगा ऑन द टाइम जब उसको उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारा अवेलेबिलिटी फीचर सक्सेसफुल होता है। अगर वो इंफॉर्मेशन वो उस टाइम पे ना ले पाए ड्यू टू वन और दी अनदर रीज़न, तो ये अवेलेबिलिटी फ़ीचर फेल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको वो इंफॉर्मेशन उस यूज़र के लिए अवेलेबल रखनी चाहिए, जैसे कि जहाँ भी उसकी रिक्वायरमेंट है, जब भी उसे वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी चाहिए और उसको होनी चाहिए, इस प्रकार से। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, को हम एक एग्ज़ाम्पल से जानते हैं। जब भी आप Amazon.com पे जाते हैं, वहाँ पे आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कंसिडर करो आप Amazon वेबसाइट पे जा रहे हो कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए। वो प्रोडक्ट आपको Amazon साइट पे अवेलेबल है और वो प्रोडक्ट आपको Flipkart साइट पे भी अवेलेबल है और eBay साइट पे भी अवेलेबल है, और लाइक सेलिंग साइट है उसमें अवेलेबल है। बट यू वांटेड टू गो टू द Amazon और वहाँ से आपको बाय करना है। आप Amazon साइट पे जाते हो, आप टाइप करते हो www.amazon.com और आपको वो साइट
उस टाइम पे हैंग मिलती है, वो साइट आपको एक्सेसिबल नहीं होती है, तो वो साइट छोड़ के किसी और साइट पे मूव कर जाते हो और वहाँ से प्रोडक्ट बाय करते हो। इसका मतलब ये है कि जब आपको रिक्वायरमेंट है वो चीज़ प्रोडक्ट बाय करने की और वो चीज़ आप अमेज़ॉन से बाय कर रहे हो, बट उस टाइम पे आपको अमेज़ॉन साइट अवेलेबल नहीं है, तो आप स्विच करते हो किसी और चीज़ पे। इसका ये मतलब हुआ कि amazon.com अवेलेबिलिटी फ़ीचर देने में फ़ेल हो गया। अवेलेबिलिटी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये 3 सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव अगर आप मेट करते हो तो आप आपका साइबर प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप आपका साइबर बचा रहे हो और आप साइबर सिक्योरिटी अचीव कर रहे हो। और इसी 3 ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमें वर्ड दिया गया है साइबर स्पेस, और इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम साइबर स्पेस के ऊपर देखेंगे तो हम इस चीज़ों को और डीप में देखेंगे कि कौन से प्रकार से साइबर सिक्योरिटी साइबर स्पेस में अप्लाई होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।